हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कोई ऐसी वीडियो अपलोड करिए कि जिससे कि हम लोगों को हेल्प मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि सर आप कुछ ऐसी वीडियोस बनाई, जैसे कि एक मेरी वीडियोस है कार चलाना सीखे मात्र 10 मिनट में, वो करीब 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक किया है। तो उस तरीके की कोई वीडियो अपलोड करिए जिससे कि काफ़ी हेल्प मिल सके। उस वीडियोस को देख के काफ़ी लोगों ने ड्राइविंग सीख लिया, जो कि लखनऊ में नहीं, बाहर हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में, कुछ लोग इंडिया से बाहर हैं। तो उस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिली है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उसके बारे में सीख सकें। तो दोस्तों, बगैर समय गंवाए हुए मैं आज बताऊँगा आपको कि आप घर बैठे कार कैसे सीख सकते हैं। कार के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, कार के फंक्शन हैं, कार के स्विच हैं, कि कब किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये है मेरी कार टाटा इंडिका, जो कि 2011 है और पर्सनली इसको मैंने बहुत मेंटेन करा रखा, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से कार सीखना चाहिए। ये मेरी की है कार की, और ये मैंने डोर ओपन किया। सबसे पहले तो कार चलाने से पहले एक बार कार के चारों तरफ राउंड मार लेना है, कि ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर या कोई बच्चा अगल बगल हो। अक्सर ये गलतियां लोग कर देते हैं कि अचानक कार बढ़ा देते हैं और कार के बगल में कोई जानवर होता है या डॉग्स होते हैं या छोटा बच्चा खेल रहा होता है और गाड़ी बढ़ा देते हैं, तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक बार पूरा राउंड लगा लेना, गाड़ी के अगल बगल कोई है तो नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, हम कार में बैठते हैं और ये कार की हमारी की है, इसको अभी हटा देते हैं हम साइड में। यहाँ पे अपनी कार में बैठने के बाद सबसे पहला हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी ये सीट एडजस्ट करनी होती है। यहाँ पे एक रॉड होती है, इस जगह पे एक रॉड होती है, इस रॉड को हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे। उसके बाद ये सीट, एक हाथ ये राइट, ये अपना हाथ जो है यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और सीट को आगे पीछे हम कर सकते हैं, जितना चाहे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो अभी जो मेरी हाइट है, हाइट के हिसाब से मेरा पैर अभी ये कंफर्टेबल है। अगर ज़्यादा हाइट होगी तो थोड़ी सीट पीछे करके, लोग गलती यही करते हैं कि सीट अपनी एडजस्ट नहीं करते हैं और कार चलाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ तक उनका पैर नहीं पहुँचता, इसलिए उनको काफ़ी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ये बैक साइड वाला एडजस्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक रॉड लगा है, इसको ऐसे करेंगे तो ये सीट हमारी आगे पीछे हो सकती है, जितना चाहें जहाँ तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मेरी सीट एडजस्ट हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, अगर हम कार सीख रहे हैं तो कार की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ स्विच होते हैं, जिनको हमको पहले समझ लेना है। आप घर बैठे कार सीख सकते हैं, किसी ट्रेनर की नहीं, किसी ड्राइवर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो जो मैंने चीज़ें बताई अगर इसको समझ लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 5 से 10 डेज़ के अंदर बगैर किसी की हेल्प के आप अपनी कार चला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमको, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि A4 एक्सीलेटर, V4 ब्रेक, C4 क्लच, ये 3 पैडल होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, C4 क्लच। सबसे पहले हमको क्या करना है, कार में बैठ के ना तो कार का इंजन ऑन करना है, ना तो की लगानी, सिर्फ इसमें बैठ के हमको थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, ताकि किसी चीज़ को हम एक बार प्रैक्टिस में ले आते, याद कर लेते, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जब हमको कोई भी चीज़ याद होगी तो हम उसको बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो हमको कार में बैठना है, सिंपल सा, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, X4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, इस तरीके से कम 1 से 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे आपको राइट वाला जो आपका लेग है वो इस तरीके से आएगा, ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर। कुछ लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे उठाते हैं, इस तरीके से। ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इस तरीके से आप पैर उठाते हो तो आपका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है पैडल पे, जिसकी वजह से एक्सीलेटर ज़्यादा दब जाता है। तो हमेशा पैर को, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये हमेशा यहाँ रोक के रखना है, जमा के रखना है, टो को उठाना है, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक। इससे ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉन्फिडेंस क्या है और कितना मैचिंग होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं क्लच पे। अब क्लच का रोल क्या होता है कि क्लच जब भी हम दबाते हैं तो दबाने के लिए ये इस तरीके से, वापस उसको रिलीज़ करने के लिए हम अपने नीचे वाले पोर्शन को नीचे रोक के रखेंगे और टो के ऐसे उठाएंगे, इस तरीके से पूरा क्लच दबाएंगे, देन इस तरीके से रिलीज़ करेंगे। 2-4 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो इस तरीके से, कभी भी लेफ्ट वाले पैर से आपको ब्रेक नहीं दबाना। कुछ लोग ये गलती करने लगते हैं, लेफ्ट वाले पैर से ब्रेक, तो ये एक्सीडेंट के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला पैर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए रिजर्व होता है। राइट वाले लेग से आपको एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, तो ये चीज़ें पहले आपको समझ लेना है। उसके बाद आप अगर एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि मेन जो गलतियां होती हैं वो इसी में होती हैं। कभी भी एक्सीडेंट जो होता है तो एक्सीडेंट होने का चांसेस यही होता है दोस्तों, कि हमारा जो पैर होता है, तो हम हमेशा, क्योंकि अगर हम 2 व्हीलर चला रहे हैं, बाइक या स्कूटी, तो उसमें हैबिट पड़ जाती है हमारी कि एक्सीलेटर हमेशा लेके रखना होता है, जिसकी वजह से अगर एक्सीलेटर हम डाउन कर देते तो हमारी बाइक रुक जाती है, स्कूटी रुक जाती है। तो एक माइंड में कंसेप्ट होता है कि नहीं, हमको एक्सीलेटर लेके रखना, वरना हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 4 व्हीलर कोई भी होती है तो उसमें
बगैर एक्सीलेटर के फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार आपकी चलती है, जो कि फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10 to 20 और सेकंड गियर की 20 to 30। तो दोस्तों बगैर एक्सीलेटर कार चलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दीजिए कि कार में आपको एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना है। ये मैं बताऊंगा आगे। हमेशा आप अपने ब्रेक पे पैर रख के रहिए ताकि गलती से भी एक्सीलेटर ना दबे। अगर आप ब्रेक को समझ लेंगे एक बार तो एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग टर्निंग पॉइंट पे एक्सीलेटर पे पैर रखे रहते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी उनकी ब्रेक दबाना होता है, एक्सीलेटर दब जाता है बाई मिस्टेक। अगर आप क्लच दबा रहे हो तो कहीं ना कहीं बॉडी आपकी मूवमेंट में आ जाती है और मूवमेंट में आने की बजाय ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। तो पहले तो हमने एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच सीख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं गियर पैटर्न पे। कार में बैठ के पहले एक बार गियर की प्रैक्टिस कर लेनी है कि कार के अंदर गियर क्या है और कैसे, गियर क्या है और कैसे है, इसको फिर हमको समझना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि मतलब ये जो हमारी कार का जो गियर पैटर्न है, जैसे अभी देख रहे हैं इसको बोलते हैं गियर लीवर। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, फिफ्थ गियर हैं। तो दोस्तों हमको ये कैसे पता चलेगा कौन सा गियर कहाँ पे लगता है और किस साइड में लगता है? गलती हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कार स्टार्ट करके बढ़ा देते हैं और कार के फंक्शन के बारे में हमको पता नहीं है। अगर हम गलत साइड चले जाएंगे तो फिर जिस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज नहीं उसके बारे में पहले अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं गियर लीवर। अभी हम क्या करना है, हमको एक बार कार में बैठ के, अगर आप किसी ट्रेनर के पास, किसी लर्नर के पास नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने घर पे कार सीखना चाहते हैं, सबसे पहले इसकी जब भी प्रैक्टिस करनी, इंजन चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, हमेशा आपको क्लच दबा के करना है। क्लच दबाया, ये गियर लीवर, इसको हमने ये पूरा यहाँ पे ऐसे ले जाके ऊपर कर दिया, ये हो गया फर्स्ट गियर। और फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20। फिर उसके बाद इसको प्रॉपर इस तरफ पुश करके, पूरा पुश करके डायरेक्टली पीछे खींच देंगे तो आ जाएगा ये सेकंड गियर। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 20 to 30। उसके बाद हमने इसको हल्के हाथों से ऊपर ये कर दिया, उसके बाद सेंटर में जहाँ पे ये रुक गया इसको ऊपर कर दिया तो ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 30 to 40। उसके बाद इसी के अपोजिट में एकदम सीधा सीधा, देख रहे हैं ये लाइन बनी हुई, ये सीधा सीधा हमने नीचे कर दिया, ये आ गया हमारा फोर्थ गियर। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है 40 to 60। उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर किया, हल्के हाथों से इसको पूरा राइट पुश किया और ऊपर कर दिया, ये हो गया फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 60 प्लस होती है, हाईवे वगैरह पे डाली जाती है। उसके बाद हमको रिवर्स कैसे डालना है, ये हल्के हाथों से, ये हमने न्यूट्रल किया, छोड़ दिया। अब ये बीच, जब भी आप इसको न्यूट्रल करके छोड़ोगे तो ये हमेशा सेंटर पे आके रुक जाता है, जो कि थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन है। वापस रिवर्स के लिए हमने उसको पूरा पुश किया और डायरेक्टली इधर खींच दिया। ये जो भी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और रिवर्स किया, लेकिन इस प्रोसीजर में मेरा क्लच पूरा दबा हुआ है। क्लच को रिलीज करके आपको गियर की प्रैक्टिस नहीं करनी है, नहीं तो क्लच प्लेटें खराब हो सकती, गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, गियर फंस सकता है। तो दोस्तों जब हम एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेफ्ट जाके ऊपर फर्स्ट। और एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों को मैं गियर लगाने के लिए बोलता हूँ, वो गियर तो लगा देते लेकिन उसके बाद न्यूट्रल करने के लिए वो उल्टी सीधी जगह निकालने नहीं। जैसे कि मैंने इसको लेफ्ट दबा के ऊपर को फर्स्ट डाला तो लेफ्ट ही दबा के हल्के हाथों से मैं न्यूट्रल करूंगा, वापस लेफ्ट दबा के नीचे सेकंड डाला तो लेफ्ट ही दबा के इसको हल्का न्यूट्रल करूंगा। बहुत प्यार से लगता है, बहुत ही स्मूथ गियर लगता है, जितना ज़्यादा लाइट पकड़ोगे उतना अच्छा। लेफ्ट जाके ऊपर फर्स्ट, लेफ्ट जाके नीचे सेकंड, फिर ये हल्का हल्के हाथों से करना, ये न्यूट्रल हो गया। अगर ज़्यादा तेज कर दोगे तो या तो फर्स्ट में चला जाएगा या थर्ड में चला जाएगा। तो कभी भी तेज ताकत नहीं लगाना, बहुत स्मूथ। देखो लाइटली, ये यहाँ जाके ऊपर फर्स्ट, फिर डायरेक्टली पूरा दबा के डायरेक्ट नीचे खींचोगे तो सेकंड हो गया, अगर हल्के हाथों से खींचोगे तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल करते ही इसको छोड़ते ये आ जाता है बीच वाली पर, ये लाइन देख रहे हैं, बीच वाली लाइन न्यूट्रल की है। और ये फर्स्ट के, सेकंड के अपोजिट फर्स्ट है, फोर्थ के अपोजिट थर्ड है और रिवर्स के अपोजिट जो है वो फिफ्थ है। तो ये डायरेक्शन हमको समझ लेनी है। लेफ्ट जाके ऊपर फर्स्ट, लेफ्ट जाके नीचे सेकंड, फिर हल्के हाथों से करना, छोड़ देना इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड से निकालते हैं, थर्ड गियर के लिए इतना ज़्यादा इसको टाइट कर लेते हैं कि या तो वो फिफ्थ में चला जाता है या फर्स्ट में। जैसे आप सेकंड से इसको निकालोगे वैसे इसको हल्के हाथों से न्यूट्रल कर दोगे, छोड़ दोगे, जिस जगह ये रुक गया बस हल्का सा इशारा से आपने ऊपर कर दिया थर्ड और नीचे ये फोर्थ, फिर वापस न्यूट्रल, फिर राइट जाके ऊपर फिफ्थ, फिर नीचे न्यूट्रल, फिर राइट जाके नीचे रिवर्स। तो ये तो था दोस्तों गियर का कंसेप्ट क्लियर कि गियर एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमको प्रैक्टिस कर लेनी है। गलती कहाँ करते हैं हमको आइडिया कुछ भी नहीं होता, हम कार स्टार्ट करते हैं और कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी पेरेंट्स है उसके साथ बैठ के चल देते हैं, हमको आइडिया ही नहीं। जो एक्सीलेटर ब्रेक अगर आप कार में बैठ के 10 से 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक तो आपकी हैबिट में आ जाता है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर गियर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाता है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कार में कितने गियर हैं और कौन सा गियर किस डायरेक्शन में। अभी कुछ गाड़ियां जिसमें बैक गियर यहाँ पे ऐसे पुश करके लगता है, जैसे कि वर्ना है, आपकी i20 है और स्कोडा की गाड़ी है और आपका पोलो है वॉक्सवैगन की। ये कुछ गाड़ियां जिस पे यहाँ पे एक लीवर लगा है, उसको ऊपर ऐसे उठाओगे और फर्स्ट की जगह रिवर्स गियर लगता है।
अगर आप उस स्विच को ऊपर नहीं उठाओगे तो फर्स्ट गियर लग जाएगा। तो दोस्तों ये तो था गियर का पैटर्न। अभी उसके बाद हम कुछ इसके बारे में और थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। ये जो इंडिका कार है, डीजल गाड़ी है, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो करीब 14 फीट की है इस गाड़ी की, और जो इसकी चौड़ाई है वो करीब 6.5 से 7 फीट की है। तो हमको ये चीज़ समझ लेनी है कि गाड़ी की हमारी लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके बाद ही कार को हमको स्टार्ट करना। तो ये तो प्रैक्टिस हो गई थी। उसके बाद कुछ इसके स्विचेस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन सा स्विच किस चीज़ के लिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, इसमें इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। ये है स्टीयरिंग व्हील। इसको पकड़ने का जो तरीका होता है वो 3 और 9 क्लॉक टाइम जो होता है, घड़ी का वॉच टाइम, ये 3 और ये 9। ये लाइटली कुछ लोग क्या करते हैं कि बाइक और स्कूटी चलाने की उनकी आदत पड़ जाती है तो वो हार्ड पकड़ते हैं, जिससे कि स्टीयरिंग बहुत टाइट हो जाता है। और स्टीयरिंग को हमेशा लाइटली पकड़ना, इस चीज़ से हमको इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे करके। ये 3 और 9, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील। और बाकी इसमें कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी मेरे को इग्निशन ऑन करना है। ये की ले ली मैंने और इधर से मैंने इसको की में लगा दिया इस तरीके से, जैसे ये मैंने की ले ली फ्रेंड। और ये स्विच है इसका, ये स्विच है, इसमें मैंने की को डाला इस तरीके से। उसके बाद पहले क्लच दबाया पूरा। ये गलती कभी नहीं करनी है, बिना क्लच दबाए कार को आपको स्टार्ट नहीं करना। आजकल जितनी गाड़ियाँ आ रही विदाउट क्लच स्टार्ट ही नहीं होती हैं, तो क्लच दबाना वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने हाफ स्विच किया। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी गलती है, लोगों को ये आइडिया नहीं होता। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग को अनलॉक करना ही 99% लोगों को नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टीयरिंग अगर हमारी गाड़ी का लॉक है तो हमने इस की को डाला और डायरेक्टली हम इसको घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगी, की नहीं घूम रही। तो हमको क्या करना है, इस स्टीयरिंग को इस तरीके से पहले एक साइड को पूरा घुमा लेना है, फिर हमको ये की घुमानी है। अब देखो आसानी से की घूम गई, ठीक है। अभी फिर एक बार मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इग्निशन ऑफ करके की निकाल लिया। स्टीयरिंग लॉक कब होता है, की निकालने के बाद अगर किसी भी साइड आप स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत घुमा देते हो तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। अभी लॉक हो गया। अभी मैंने इस की को डाला और की नहीं घूम रही है क्योंकि स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। तो स्टीयरिंग को अनलॉक करने के लिए हमको स्टीयरिंग को एक साइड को पूरा ही घुमा लेना है, जो थोड़ा देखो ये प्ले, इसको घुमा लेना। उसके बाद की को हमने ये ऑन कर दिया। पहले हाफ स्विच लिया, फिर ये फुल स्विच ले लिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी लाइटें आ गई, मीटर में बहुत सारी लाइटें आ गई, देख रहे हैं। ये अल्टरनेटर की लाइट है, प्लस और माइनस। इसके ऊपर जो लाइट है वो इंजन ऑयल की लाइट है। इसके बगल में जो चेक इंजन की लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। हैंड ब्रेक की लाइट साइड ऑन नहीं हो रही है। और ये इसको हीटर बोलते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसमें लाइटें हैं, इसके बारे में समझ लेना। ये हैंड ब्रेक की लाइट अभी आई थी और वापस जा चुकी है। तो ये होता है इसका टेम्परेचर मीटर, ये होता है आपका आरपीएम, और ये होता है स्पीड मीटर, और ये होता है फ्यूल मीटर। यहाँ पे किलोमीटर्स बताता है। तो दोस्तों हमको कार स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेनी है कि कौन सी लाइट किस चीज़ की है। अगर ये प्लस माइनस वाली लाइट इंजन ऑन पे आ जाती तो इसका मतलब आपकी कार का जो अल्टरनेटर है, बैटरी चार्जर, वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर वो कीप बन के आ जा रही है तो इसका मतलब सेकंड वाली लाइट, इसका मतलब आपकी कार में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है, तो आपको कार नहीं चलानी है। चेक इंजन की लाइट आ जाती तो भी आपको कार नहीं चलानी है। अगर ब्रेक ऑयल की लाइट आ जाती है तो इसका मतलब आपकी कार में या तो ब्रेक ऑयल कम है या कोई व्हील सिलेंडर लीकेज है, या हो सकता है आपकी कार में हैंड ब्रेक ऑन हो। इसको प्रॉपर चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग कि इसको बोलते हैं, ये जो है आपका इंडिकेटर स्विच। इसको, इससे हेडलाइट ऑन होती है, इंडिकेटर। जैसे अभी आप देखेंगे ये इस तरीके से मैंने इसको ऊपर की तरफ करा, अप कर दिया तो यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है लेफ्ट का, ठीक है ना। इसको मैंने डाउन कर दिया, ये नीचे की तरफ, तो ये राइट का इंडिकेटर हो गया। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट का, नीचे की तरफ करेंगे तो ये राइट का। इसको नीचे डाउन कर दिया तो ये राइट का हो गया, और इसको इस तरीके से लेफ्ट का, ऊपर नीचे राइट का, और ये बीच में ऑटो। और होता है क्या है कि सिग्नल हमको देना है। मैंने सिग्नल दिया, लेफ्ट स्टीयरिंग काटा, और जैसे मैं राइट काटूंगा ऑटो कट हो जाता है। अभी मैंने राइट का सिग्नल दिया, स्टीयरिंग को राइट काट के जैसे लेफ्ट करूंगा ऑटो कट हो जाता है। तो इसमें सिग्नल देना आपको होता है, बंद अपने आप हो जाता है। उसके बाद ये है स्विच। इसको एक बार हम आगे की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे तो हेडलाइट की जो पार्किंग लाइट है वो ऑन हो गई हैं, छोटी छोटी लाइटें। उसके बाद सेकेंड नंबर पर फिर ऑन करेंगे तो इससे हेडलाइट ऑन हो जाती है।
अब हेडलाइट में होता है हाई बीम और लो बीम। अगर हमने इसको ऐसे नीचे कर दिया तो हाई बीम हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे एक हाई बीम, ये नॉर्मल लाइट है, अभी मैंने इसको नीचे कर दिया स्विच को, ये देखो तो यहाँ पे एक लाइट आ गई, ये हाई बीम होता है, हाईवे के लिए यूज़ करना होता है। अभी मैंने लो बीम कर दिया। और एक होता है अपर डिपर, इस स्विच को ऐसे ऊपर पुश करेंगे, इस स्विच को ऐसे ऊपर पुश करेंगे ऐसे करके, तो ये डिपर होता है जो सामने सिंगल रोडों पे आप देखेंगे तो इस पे मीटर में लाइट आती है, ये देखो इस तरीके से। तो ये होता है पासिंग डिपर। अगर हमें सामने वाले को अलर्ट करना है 50 से 100 मीटर तो हमको पासिंग डिपर देना होता है कि सामने वाली गाड़ी को हमको अलर्ट करना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता हो कि पासिंग डिपर होता है क्या है, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये तो इस स्विच का था। उसके बाद ये सेकंड नंबर है, इसको बोलते हैं वाइपर स्विच। इस साइड में ये, इसको अगर हमको वाइपर चलाना है, बारिश हो रही तो एक नंबर पे इसको हम ऐसे करेंगे इस तरीके से, तो हल्का हल्का वाइपर चलेगा इस तरीके से। वाइपर ऑन तभी होगा जब मैं अपनी कार को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के लिए हमको पहले इंजन ऑन करना पड़ेगा। अभी इंजन ऑन हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि वो जितनी लाइटें आ रही थी सारी लाइटें इंजन की ऑफ हो चुकी हैं। एक प्लस माइनस आ रहा था वो भी ऑफ हो गई है, एक इंजन ऑयल की लाइट आ रही थी वो भी गायब हो गई है, एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही थी वो भी गायब हो गई है, एक चेक इंजन की आ रही थी वो भी गायब हो गई है। तो दोस्तों अगर उनमें से कोई भी लाइट आपके डिस्प्ले में आ जाए इंजन ऑन पे, तो इसका मतलब वो फॉल्ट है, कार आपको नहीं चलानी, वरना आपकी कार का इंजन सीज हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा है तो हैंड ब्रेक की लाइट यहाँ पे शो करेगी। आजकल की जो भी गाड़ी आ रही है उसमें अगर पावर स्टीयरिंग कम है, ऑयल कम है, तो पावर स्टीयरिंग ऑयल की वो लाइट आ जाती है स्टीयरिंग बन के। तो उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये वाइपर के मैं स्विच के बारे में बता रहा था। ऑन करना है, इसको नीचे करेंगे ये, तो एक बार करेंगे हल्के हाथों से, ये देखो एक बार स्विच ऊपर किया तो वाइपर ऑन हो गया। ठीक है, देखेंगे अगर थोड़ा फास्ट ही चलाना है तो हमने इसको 2 नंबर पे कर दिया तो थोड़ा फास्ट ही चलने लगा। अगर और फास्ट ही चलाना तो हमने इसको 3 नंबर पे कर दिया, ये तो और फास्ट चलने लगेगा। तो इसमें 3 स्विचेज होते हैं, 1 धीरे धीरे चलेगा, 2 पे थोड़ा और तेज चलेगा, 3 पे थोड़ा और तेज चलेगा। और अगर मान लीजिए नॉर्मली हमको कार को घर पे खड़ी हुई है जो भी है, तो हमको इसका शीशा विंडो कई बार डस्ट वगैरह पड़ जाता है, तो एक बार इसको इस तरीके से ऐसे पुश करेंगे ये, तो आप देखेंगे वाटर के साथ वाइपर चलता है, बट वाटर इसमें बॉटल में शायद नहीं है। तो दोस्तों ये था वाइपर स्विच का स्विच, वाइपर ब्लेड का स्विच। उसके बाद आ जाते हैं हम कुछ इन स्विचेस के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं हज़ारा स्विच। ये चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए जब भी कोई बारिश में या कोहरे में या बहुत ज़्यादा रात में कई कार को अपनी पार्किंग करती है तो ये स्विच होता है, हर गाड़ी में होता है। यहाँ इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे चारों इंडिकेटर जलने लगते हैं इस तरीके से। अगर आप रात में कार को अपनी कहीं रोड पे रोक रहे हैं तो ये इंडिकेटर जलाना वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर ट्रैफिक में आप चल रहे हैं, आप अपनी कार को साइड में लगाना चाह रहे हैं तो भी आपको इस लाइट को ऑन करना। इसका इंडिकेशन ये होता है सामने वाले को कि कार पार्किंग में है। या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो ये लाइट ऑन करके, क्योंकि इसमें येलो और रेड दोनों लाइटें जलती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है तो कई बार हमारी हेडलाइट नहीं चमक पाती है, तो ये इस लाइट को ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कई इंडिकेशन होते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम, यहाँ से हमारी कार का AC ऑन होता है, ये होता है AC स्विच। अभी आप देखेंगे मैंने AC स्विच ऑन कर दिया यहाँ से ये, उसके बाद मैंने ये ब्लोर, जब तक AC ऑन नहीं होगा जब तक हम ब्लोर नहीं ऑन करेंगे। अभी जैसे मैंने AC स्विच ऑन किया और यहाँ पे ब्लोर से हम अपने जो ब्लोर की जो स्पीड है फ़ैन की वो बढ़ा सकते हैं। 1 नंबर पे थोड़ा स्लो, 2 पे थोड़ा फास्ट, 3 पे थोड़ा और फास्ट, 4 पे और फास्ट। यहाँ से आपकी नॉर्मल एयर लेना है तो यहाँ से आ जाएगी, और अगर आपको पैरों में एयर लेनी तो यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे कर देंगे तो ऊपर यहाँ पे भी एयर आ रही है, नीचे भी आ रही है। अगर सिर्फ पैरों में लेना चाहते हैं तो आप इसको इस जगह पे कर सकते हैं, सिर्फ पैरों में आएगी। अगर बारिश में बहुत ज़्यादा अंदर फूक जम रहा है तो आप इस पॉइंट पे कर देंगे, इस पे कर देंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे अब एयर आने लगी, इस पॉइंट पे यहाँ पे एयर आने लगी है। तो इससे आपका जो विंडो है, फ्रंट विंडो, ये क्लीन हो जाएगा। तो आपको कोई डस्टिंग या कोई पेपर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फिर वापस हम उसी मोड पे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कार कैसे चलती है। तो कार चलाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये सीट बेल्ट ऐसे पहले खींच लेना इस तरीके से, और इसको यहाँ पुश कर लेना। ये हमारी कार की सीट बेल्ट लग गई है। अभी हमको क्या करना है, अपना डोर प्रॉपर बंद कर लेना है। डोर बंद करते वक्त हमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहले अपना साइड मिरर एडजस्ट करना है कि हमारी कार का साइड मिरर कैसे, कुछ लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उनकी कार ही दिखती है। हमको कार नहीं देखना, हमको बैक साइड देखना। हमको यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना प्रॉपर, हमको बैक साइड दिखना चाहिए। अभी मेरे पीछे काऊ है वो दिख रही प्रॉपर। इसी तरीके से राइट वाला भी एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर बैठ के, कि हम ड्राइविंग सीट से उसको प्रॉपर देख सकें। और उसके बाद सेकेंड नंबर आ जाता है आपका ये जो
लुकिंग ग्लास होता है, इसको भी हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी कार के बैक साइड का जो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं वो साइड मिरर में नहीं देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंजन ऑन है गाड़ी का। अब हमको क्या करना है दोस्तों, पूरा क्लच लिया, लेफ्ट ले जाके इसको इस तरीके से ऊपर कर दिया, फर्स्ट गियर डाल दिया। अब राइट वाला लेग मेरा देखो ब्रेक पे है, मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर आप अपने घर पे अकेले सीख रहे हो तो कार को दौड़ाना नहीं, थोड़ा सा क्लच छोड़ा, पूरा क्लच और ब्रेक, फर्स्ट गियर में है, एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे पूरा क्लच लिया और धीरे से ब्रेक ले लिया, इस तरीके से। ये यहाँ पे वापस फिर बढ़ाया थोड़ा सा, फिर पूरा क्लच दबाया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा सा हाफ क्लच पे कार चलेगी, आपको फुल क्लच रिलीज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, अगर आप थोड़ा सा क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है। किसी कार में आपको 50% क्लच छोड़ना होता है, किसी कार में आपको 100% क्लच रिलीज करना होता है, किसी कार में आपको 30% क्लच, वो डिपेंड करता है कार पे। बाकी जो डीजल गाड़ियाँ होती है वो डायरेक्टली सेकंड गियर पे भी उड़ जाती है। अभी मैंने फर्स्ट गियर डाला है और मैंने स्टीयरिंग पकड़ रखा है। अभी मुझे करना क्या है, मैंने थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी थोड़ी सी मेरी आगे बढ़ी, फिर मैंने क्लच लिया और ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई, क्लच ले लिया और ब्रेक ले लिया। तो अभी इस चीज़ को मैं वापस आपको इस साइड से दिखाऊंगा, ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कार को रोकना और बढ़ाना। ये डोर खोल के मैं आपको इस साइड से दिखाऊंगा, इधर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अभी इंजन ऑन है कार का, ये पावर स्टीयरिंग होता है। तो अभी हमको ये पहले समझ लेना है कि स्टीयरिंग कैसे और किस साइड। अभी ये एकदम सीधा पहिया है, इसको हमने एक राउंड ये काटा, एक राउंड पूरा हो गया, फिर सेकंड राउंड ये हो गया। अभी ये 2 राउंड में पूरा स्टीयरिंग कट गया। आप देख सकते हैं टायर कितना बाहर निकल चुका है, कितना ज़्यादा। अब फिर सीधा करने के लिए एक राउंड में सीधा करूँगा, फिर ये दूसरा राउंड मैंने सीधा कर दिया, एकदम टायर सीधा हो गया। तो कितना टायर किस साइड, अभी मैंने इसको लेफ्ट को टर्न करना, ये पूरा लेफ्ट एक राउंड और ये 2 राउंड, 2 राउंड में पूरा स्टीयरिंग कट जाता है। तो अगर हम राइट स्टीयरिंग काटेंगे तो राइट हमारी कार जाएगी, लेफ्ट काटेंगे तो लेफ्ट जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि अगर हमको कार बढ़ानी है तो हमको क्या करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रेनर है ना कोई गाइड करने के लिए, तो हमको नॉर्मल चलाना। हमने पूरा क्लच दबाया, राइट वाला पैर आपका हमेशा ब्रेक पे रहना चाहिए। ये फर्स्ट गियर यहाँ जाके ऊपर फर्स्ट गियर डाल दिया दोस्तों, और धीरे से ये हमने गाड़ी बढ़ा दी, ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, वापस धीरे से क्लच छोड़ना है, फिर ब्रेक लेना है, फिर क्लच छोड़ना है, फिर ब्रेक लेना है। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि कितना क्लच लेने से इंजन फ्री होता है और कितना क्लच रिलीज़ करने से आपका इंजन गियर में एक्टिव होता है, और ब्रेक लगाने का तरीका क्या है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो कार बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि हमको रिवर्स के बारे में सीखना है, कि रिवर्स के लिए क्या होता है कि ये बैक गियर है। जैसे आप देखेंगे कि अभी इंजन ऑन है, अभी तो ये फ्रंट था, अभी ये सारी चीज़ें, ये क्लियर चीज़ आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है पैडल, यहाँ पे पूरा क्लच लिया, फर्स्ट गियर डाला और धीरे से ये गाड़ी आगे बढ़ने लगी। फिर मैंने क्लच लिया, ब्रेक लिया, गाड़ी रुक गई, फिर वापस क्लच छोड़ा और ब्रेक, धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट। तो हमको बस इसकी प्रैक्टिस करनी, कम से कम थोड़ा गाड़ी, इसको बोलते हैं 3 और 7 इंच, कार को बढ़ाना रोकना बढ़ाना रोकना। फिर मैंने क्लच छोड़ा, धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने क्लच छोड़ा, फिर बढ़नी। बस मुझे यही इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी, ताकि हमको ये पता चल जाए कितना क्लच लेने से गियर फ्री होता है और कितना ब्रेक लेने से कार रुकती है। अक्सर लोग गलती क्या करते, 5% ब्रेक लेना होता 50% ले लेते, 50% लेना होता वहाँ 5% ले लेते हैं, तो एकदम अपोजिट हो जाता है। क्लच छोड़ा, ब्रेक लिया, क्लच छोड़ा, ब्रेक। अभी मुझे करना है ये रिवर्स। अभी तो ये था फ्रंट, कई बार क्या होता है रिवर्स भी सीखना, तो हमने क्या करना, पूरा क्लच दबाना, इस गियर लीवर को इधर पूरा ये कर दिया। अब ये शीशे में मैं देख रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा क्लच छोड़ा और राइट वाला लेग हमारा ब्रेक पे रहेगा फुल टाइम। धीरे से मैंने क्लच छोड़ा, कार पीछे गई, फिर क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया, फिर वापस क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी बढ़ गई, फिर ब्रेक ले लिया, वापस क्लच। जब भी आप क्लच गाड़ी को रोकोगे तो पहले पूरा क्लच दबाओगे, फिर ब्रेक लोगे, क्लच पहले दबाओगे, ब्रेक बाद में लोगे। और ये थोड़ा सा क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर पूरा क्लच लिया और ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ा, फिर अभी हमको जैसे जाना है रिवर्स में राइट, तो हमने क्या करना है कि स्टीयरिंग पूरी राइट काट देना है फुल। ये स्टीयरिंग फुल काट दी, अब हमने ये छोड़ा, अब देखो गाड़ी धीरे धीरे ये राइट जा रही है बगैर एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल स्टीयरिंग मैंने राइट काट दी और कार हमारी राइट जा रही है फुल।
तो ये दोस्तों राइट। अगर अभी हमको जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट के लिए हमको क्या करना है, अभी हमको पहले गाड़ी सीधी कर लेनी है। सीधी करने के लिए एक राउंड ये और दूसरा राउंड ये हमारी कार की स्टीयरिंग सीधी हो गई। अभी हमको लेफ्ट जाना है, तो एक राउंड और 2 राउंड, ये 360 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न हो गया। अब ये कार हमारी जा रही है पूरी लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ्ट जा रही है और सीधी करना है तो हमको क्या करना है, ये एक राउंड और ये 2 राउंड और ये दूसरा राउंड हो गया। अभी हमारा पहिया एकदम सीधा जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी कार को चला सकते हैं, सीख सकते हैं। ये था बैक करने का तरीका दोस्तों। इसको फिर वापस न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर डाल दिया, कार को आगे फिर वापस हम ले जा रहे हैं थोड़ा सा। और अगर आप अकेले सीख रहे हो तो आपको 2 ही 3 चीज़ों पे फोकस करना है। किसी बड़े ग्राउंड में, किसी खाली जगह में आप कार को लेके जाएं। बस फर्स्ट गियर की प्रैक्टिस करनी, थोड़ी बढ़ानी, रोकनी है, फिर बढ़ाना है, फिर रोकना है, फिर बढ़ाना है, फिर रोकना। कम से कम आधे से 1 घंटे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर फर्स्ट गियर में हम इतनी देर अपनी कार चलाएंगे तो क्या हमारे इंजन पे या हमारी कार में कोई प्रॉब्लम्स होगी? तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं पूरे दिन में 300-350 किलोमीटर चलाता हूँ गाड़ी फर्स्ट और सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फर्स्ट गियर में दिक्कत तब आती है जब आप फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो दोस्तों ये फिर मैंने रिवर्स गियर डाला, इधर दबा के पूरा, और धीरे धीरे क्लच छोड़ा और गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये फिर क्लच लिया और ब्रेक लिया, फिर धीरे से पीछे गए, क्लच लिया और ब्रेक लिया, फिर वापस पीछे गए, क्लच लिया और ब्रेक लिया, वापस फर्स्ट गियर के लिए इसको न्यूट्रल किया, जिस रास्ते से आओगे फिर ये राइट जाके ऊपर कर दिया, धीरे से क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी बढ़ गई। लेकिन राइट वाला हमारा पैर ब्रेक पे रहेगा। थोड़ा सा क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी, देख रहे हो कितना क्लच मैंने रिलीज करा, सिर्फ 20 से 30%। ये देख रहे हैं, अभी मैंने पूरा क्लच रिलीज कर दिया, गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर चल रही है। आप देख सकते हैं ये कार, कोई एक्सीलेटर मैंने नहीं लिया, ये मैंने स्टीयरिंग टर्न कर दिया। हर गाड़ी में कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर आपकी गाड़ी में हो सकता एक्सीलेटर की स्पीड बढ़ी हो, जो मेरी रेड वाली ज़ेन है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई एक्सीलेटर नहीं बंधा है, कुछ भी। हर गाड़ी में इतना ऑलरेडी आरपीएम रहता ही है। अभी देखो मैंने ये सेकंड गियर डाल दिया यहाँ पे पूरा क्लच दबा के, और सेकंड गियर में भी मैंने कार को ये छोड़ दिया। देख रहे हैं आप, मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया, कोई भी एक्सीलेटर पे मेरा पैर नहीं, देख रहे हैं एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच तीनों पैडल छूटे हैं, और मैंने ये छोड़ दिया। ये गाड़ी अपने आप सेकंड गियर में विदाउट एक्सीलेटर भाग रही है। अगर हमको लेफ्ट जाना है तो हमने लेफ्ट टर्न कर दिया ये स्टीयरिंग को, वापस राइट जाना है तो ये सीधी कर दी, स्टीयरिंग यहाँ पे सीधा होता। हमको ये समझ लेना है कि स्टीयरिंग कितना मोड़ने से कितना जाएगी गाड़ी। अभी हमको राइट जाना है तो ये राइट का सिग्नल दिया और राइट स्टीयरिंग टर्न कर दी। हर मोड़ पे सिग्नल देना वेरी इंपॉर्टेंट है। हॉर्न और सिग्नल, जैसे कि अगर हम हॉर्न नहीं देंगे तो अगल बगल लोगों को पता नहीं चल पाएगा, सिग्नल नहीं देंगे तो बैक साइड वाले लोगों को पता नहीं चलेगा। ये फिर हमको अगर लेफ्ट जाना है तो हमने क्या करा, लेफ्ट का सिग्नल दिया और स्टीयरिंग को लेफ्ट टर्न कर दिया। टर्न करते वक्त हमारी साइड मिरर और लुकिंग ग्लास में नज़र होनी चाहिए, ताकि हमको ये कंफर्म हो कि हमारे अगल बगल चल कौन रहा है, कौन सा व्यक्ति है। क्योंकि जो लेफ्ट में एकदम जस्ट बगल में चलता है वो लुकिंग ग्लास में नहीं दिखता, वो साइड में दिखता है। अभी हमको अगर राइट जाना तो हमने क्या करना है, ये राइट का सिग्नल दिया और राइट स्टीयरिंग टर्न कर दिया। अभी मुझे यहाँ कार रोक रही तो मैंने पूरा क्लच दबाया, धीरे से ब्रेक ले लिया। क्लच दबाने के बाद इंजन फ्री। अब ये गाड़ी सेकंड गियर में, बट मैंने क्या करा, देखो क्लच दबा रखा है, गाड़ी गियर में एक्टिव थी, वो डीएक्टिवेट हो गई। अभी यहाँ सेकंड गियर में ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं गाड़ी रोकूंगा तो रोक के वापस बढ़ाऊंगा तो उसको फर्स्ट गियर में। अब मैंने फर्स्ट कर दिया और धीरे से क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। अगर हम किसी भी गियर में हैं, सपोज करो हम थर्ड गियर में जा रहे थे, हमने पूरा क्लच लिया, ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई, और रुकने के बाद वापस हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लच दबाई दबे इसको फर्स्ट गियर करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस गियर में गाड़ी को रोकते हो उसी में बढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंजन आपका झटके मार के बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये तो तरीका था कार सीखने का और सिखाने का। तो आप लोग अगर घर बैठे कार सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आप। हाँ, सेकंड नंबर इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। ये देखिए यहाँ पे हैंड ब्रेक लगाने का काम ये होता है, और हटाने का पहले ऊपर उठा के इस स्विच को पुश कर लो, फिर नीचे। कुछ लोग क्या करते हैं, लगा तो देते हैं, फिर हटाने के लिए इस स्विच को उठाते नहीं और ऐसे इसको डाउन करना चाहते, तो नहीं होता। पहले इसको ऊपर उठाना, फिर स्विच को दबाना, फिर दबा के नीचे ले जाना। लॉक करने के लिए ये लॉक हो गया, अनलॉक करने के लिए स्विच उठा के ये हैंड ब्रेक। जब भी आप अपनी कार को खड़ी करेंगे तो हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी करेंगे, तो जब भी कार आप बढ़ाएंगे तो इस हैंड ब्रेक को पहले चेक कर लेना है कि हैंड ब्रेक कार में लगा तो नहीं है। या तो किसी गियर में गाड़ी डाल के खड़ी करी जाती है या फिर हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करी जाती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी मेरा एक न्यू चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जाके विजिट कर लीजिएगा। आपको बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके की मिलती रहेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, राहुल मित्तल के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। आपको कोई भी किसी तरीके की क्वेश्चन है आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहीं पे मिल जाएगा। किसी भी तरीके इसकी कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड है तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।